हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से पाइथन वर्क करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि किस तरीके से पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसको जानेंगे। ये आपको काम आ सकता है इंटरव्यू में, और ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि इंटरनली कैसे पाइथन काम कर रहा है। सो ये देखने से पहले कि पाइथन कैसे काम करता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ शुरू से ही, जिससे कि किसी को भी कोई समस्या ना हो। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है बाइट कोड। मैं यहाँ आपको पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं और कुछ और हो सकता है। सो बाइट कोड, पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइट कोड क्या होता है। तो बाइट कोड क्या है? बाइट कोड रिप्रेजेंट्स द फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएटेड बाय Python developers representing all type of operations like arithmetic operations, comparison operations, memory related operations. So bytecode क्या है? bytecode एक तो कोड है जो रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको क्रिएट किया है किसने? पाइथन डेवलपर्स ने। और वह ये जो बाइटकोड है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे ऑपरेशंस जो आप कोड लिखते हैं। जैसे कि एडिशन का आपने कोड लिखा तो वह एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, तो उस ऑपरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक्चुअली में क्या है? बाइट कोड है। द साइज ऑफ ईच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इज 1 बाइट, इसलिए इसको बाइट कोड कहा जाता है। वी कैन फाइंड बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इन द .pyc। ये बाइट कोड जो पाइथन आप प्रोग्राम बनाएंगे और उस पाइथन प्रोग्राम से जो बाइट कोड जनरेट होगा, उस बाइट कोड में ये एक्सटेंशन होता है .pyc का। वह क्या फाइल बनता है? .pyc फाइल बनता है। सो ये हमारा एक बेसिक सा आइडिया है कि बाइट कोड क्या है इन पाइथन। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाइथन कंपाइलर की। यानी कि कंपाइलर क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन पाइथन कंपाइलर ही है, बस मैंने पाइथन में यूज़ हो रहा है इसलिए मैंने इसको पाइथन कंपाइलर लिखा हुआ। सो पाइथन कंपाइलर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। सो कंपाइलर क्या करता है? पाइथन कंपाइलर आपका जो भी प्रोग्राम होगा, सोर्स कोड होगा, उसको कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। ये इसका काम है। अभी बहुत सारे कंपाइलर हैं हमारे पास पाइथन में। हमारे पास कुछ अलग अलग प्रकार के कंपाइलर हैं, टाइप ऑफ पाइथन कंपाइलर्स। अब एक चीज़ का यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इसको टाइप ऑफ पाइथन कंपाइलर्स कहते हैं, कुछ लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन कहते हैं। यानी कि किन किन जगहों पर किस किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इन सभी का इस्तेमाल करके आप अलग अलग जगहों पर पाइथन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी लिस्ट में आपको पूरा दिखाऊंगा। सो ये टाइप ऑफ पाइथन कंपाइलर भी कहलाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन भी कहलाता है, कुछ लोग इसको इंटरप्रेटर भी कहते हैं। सो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा है सी पाइथन। ये स्टैंडर्ड पाइथन कंपाइलर है जो कि सी लैंग्वेज में बना है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट से पाइथन को डाउनलोड करेंगे तो वह एक्चुअली में आप सी पाइथन ही वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा जे पाइथन, या फिर जेथन इसको बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखा हुआ है। तो ये दोनों ही सेम है, आप जे पाइथन बोलिए या फिर जेथन बोलिए। इसका यूज़ किया जाता है जब आपको जावा प्लेटफॉर्म पर रन करना हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब आप पाइथन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जावा प्लेटफॉर्म पर, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपका पी वाई करके है। देन आपका रूबी पाइथन है रूबी प्लेटफॉर्म के लिए। देन आपका आयरन पाइथन है .NET फ्रेमवर्क्स के लिए। स्टैकलेस पाइथन है। देन आपका ये पाइथन XY इसको पढ़ते हैं, पाइथन XY। देन आपका एनाकोंडा पाइथन है। सो ये कुछ कंपाइलर्स हैं पाइथन की, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन आप कह सकते हैं। यानी कि आपको जावा में अगर पाइथन को अगर जावा में आपको जावा प्लेटफॉर्म पर अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आप जे पाइथन का यूज़ करेंगे। अगर आपको पाइथन को अगर .NET फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट करना है तो आप आयरन पाइथन का यूज़ करेंगे। देन रूबी में करना है तो रूबी का यूज़ करेंगे। सो ये इस तरीके से कुछ इसका बनाया गया है, कैटेगरी इसको किया गया है। इसी को फ्लेवर्स ऑफ पाइथन भी कहते हैं। ये अलग अलग फ्लेवर है, सी पाइथन, जावा के लिए जे पाइथन, रूबी के लिए रूबी पाइथन और वगैरह वगैरह। सो बस इस पूरे में से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोग जो डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल साइट से, तो स्टैंडर्ड जो हमारा कंपाइलर है वो कौन सा है? हमारा है सी पाइथन। यानी कि जब हम लोग पाइथन डाउनलोड करेंगे तो एक्चुअली हम लोग क्या ले रहे हैं वहाँ से? सी पाइथन ले रहे हैं।
अभी कुछ बातें बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, कोई बात नहीं। सो ये हमारा एक कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे जो हम लोगों ने यहाँ क्लियर किया। अब बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है इस वीडियो का, उसका। सो हमारा मेन मुद्दा है कि पाइथन काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आप अपना पाइथन का कोड लिखते हैं, मानी कि सोर्स कोड लिखा, आपने अपना प्रोग्राम बनाया पाइथन का। तो हमने अपना सोर्स कोड लिख दिया, अपना प्रोग्राम हमने लिख दिया, इसको हमने सेव कर दिया geekysource.py। py पाइथन का एक्सटेंशन है। जब भी आप पाइथन का कोड लिखते हैं, जब भी आप पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसको आप सेव करते हैं .py एक्सटेंशन के साथ। सो कोड लिखा हमने, राइट सोर्स कोड। इसके बाद इस सोर्स कोड को कंपाइल किया जाएगा। तो कंपाइल द प्रोग्राम यूजिंग पाइथन कंपाइलर। अब पाइथन कंपाइलर का यूज़ करके जो भी कोड आपने लिखा हुआ इसको कंपाइल किया जाएगा, जिससे जनरेट होगा आपका बाइट कोड। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर पाइथन प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में। अब बाइट कोड सीपीयू को समझ में नहीं आता, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है उसको बाइट कोड समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर और मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइट कोड, सो वी कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड यूजिंग पीवीएम। पीवीएम, यहाँ पीवीएम का मतलब होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। सो पीवीएम का यूज़ करके हम लोग ये जो हमारा बाइट कोड है इसको हम लोग मशीन कोड में या फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं पीवीएम का यूज़ करके। तो पीवीएम यूज़ करता है एक इंटरप्रेटर, और वह इंटरप्रेटर बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। देन फाइनली मशीन कोड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है प्रोसेसर के द्वारा और हमें रिजल्ट दिखाई देता है अपने कंप्यूटर में। सो मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ पूरा। पहले सोर्स कोड आप लिखते हैं, सोर्स कोड को आप सेव करते हैं, कंपाइलर पाइथन कंपाइलर उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड मशीन की समझ में नहीं आता है, यानी कंप्यूटर की समझ में नहीं आता है, इसीलिए पीवीएम इंटरप्रेटर का यूज़ करके बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है इसीलिए बिकॉज मशीन को मशीन कोड समझ में आता है। देन ये मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है और कंप्यूटर पर आपको उसका आउटपुट देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ से आपको ले लेनी है, जैसे कि सोर्स कोड जब भी आप सेव करेंगे तो आप .py के साथ सेव करेंगे एक्सटेंशन के साथ। जब वो बाइट कोड बनेगा तो उसका एक्सटेंशन होता है .pyc। सो उम्मीद है कि आपको ये कैसे काम करता है एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा, और इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।